ज्ञानतिमिरञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्गम्भीरं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता शिवशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थान्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमविदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु विद्यापते गोपीसगोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी खन्मामि हरिप्रिये प्रियचरणमासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ पे थे हम लोग? हम्म, श्लोक संख्या 12। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु सपन स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्य यया साधित कर्म तंत्रो लोकान पीतान ददस्त्र से स्वदेहे। परिष्कार तो तत्पर। हरे कृष्णा। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगी शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत हुए। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों को आगे विकसित करने हेतु बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तात्पर्य: विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए निरंतर बंधन के अंतर्गत कार्य करने हेतु अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत संपत्ति छोड़ पाता है, तो वह अपने जीवन में अपने आप को अतीव चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ पाने हेतु वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे भव बंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीवों का समूह नीले रंग का प्रतीत होता है। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से 1000, हालांकि भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश कर लेते हैं, ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बावजूद 1000 चतुर्युग तक हम्म, आ, उसके अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है ब्रह्मांड के अंदर। और उस समय कहा जाता है कि भगवान जीवों के साथ में नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो एक कारण तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, भगवान का रंग ही वैसा है। और दूसरा कारण जो प्रभुपाद बता रहा है वो ये है कि जीवों के सकाम कारण के कारण, ये सकाम कर्मों के कारण वो कैसा दिखाई देता है, गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। और जनरली रीजन ये है क्योंकि गहरा नीला रंग है वो तमोगुण का प्रतीक है। ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ये सब तमोगुण का प्रतीक है।
तो वो सब किसके प्रतीक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? सकाम कर्मों के प्रतीक दिखाई दे रहा है। इसलिए वो कैसे रंग के दिखाई दे रहा है? वो गहरे नीले रंग के दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तस्याति सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे अंतर्गतो अर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः शुष्यंस्तदाभिभिद्यत् नाभितेशात्। पर इसका अर्थ होता पर सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर श्री भगवान का ध्यान टिका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विशुद्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। हरे कृष्णा। तो रजोगुण के कारण सृष्टि होती है, और इसलिए रजोगुण के प्रभाव से क्या होता है? तो ये रजोगुण जो आया वो भगवान के कारण तो है नहीं, ये किसके कारण है? ये जीवों के सकाम कर्मों की जो इच्छा उसके कारण है। तो क्योंकि जीव चाहते हैं कि कुछ सृष्टि हो, कुछ कार्य हो, कुछ डेवलपमेंट हो, और इसीलिए क्या होता है? इसलिए उनकी नाभि में से कमल निकलता है, जिसके अंदर हम देखेंगे सृष्टि के पूरे पदार्थ उसके अंदर है, और उसमें जीव भी हैं, क्योंकि जीवों के शरीर चाहिए अपने सकाम कर्मों को करने के लिए। उन दोनों के साथ में वो नाभि से कमल निकलता है, और उसी में से कौन प्रविष्ट होते हैं? जीव भी प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, तो सर जीव इसके अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर आगे देखते हैं हम लोग। सपद्म कोशा सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन करोति सा तत्सलिलं विशालं विद्युतयन् अर्क एवात्मयोनिः। पर इसका अर्थ होता है पर हरे कृष्णा। जीव के साथ करके इस समग्र रूप में भगवान श्री विष्णु के शरीर से प्रकट होते हुए कमल की कल का रूप धारण कर लिया। फिर की इच्छा से इस सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया और प्रलय के जल को सुखा डाला। हरे कृष्णा। तो उस तरह से भगवान की नाभि से कमल निकलता है, कमल के अंदर जीव भी थे। हाँ, और जो कि वो जीव जो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ शयन कर रहे थे भगवान गर्भोदक विष्णु के शरीर पे। और वो कमल जो है वो सूर्य के तरह दीप्यमान था, और उसकी गर्मी के कारण वो ऊष्मा जो वो उत्पन्न करता है, उसकी वजह से आसपास का जो जल था, जल कैसा हो गया? सूख गया। ठीक है, तो आगे देखते क्या होता है। तल्लोक पद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासम् तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयंभुवं यं स्म विदन्ति सोऽभूत्। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। उस ब्रह्मांड में कमल पुष्प भीतर भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए, और इस तरह यह भौतिक कृति के समस्त गुणों से गठित हो गया, तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। तात्पर्य, यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मा का विराट रूप है। प्रथम भगवान श्री विष्णु के उदर में घुल मिल जाता है और सृजन के समय प्रकट होता है। गर्भ विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार समाता है, और इनमें से सर्वप्रथम ब्रह्मा
ब्रह्मांड के नियंत्रक इस कमल पुष्प से उत्पन्न होते हैं। इस प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं, रूप में अतएव भौतिक वे स्वयंभू कहलाते हैं। प्रलय समय वे नारायण के साथ सो जाते हैं और दूसरा सृजन होता है तो वे इसी तरह से उत्पन्न होते हैं। इस विवरण से हमें स्थूल विराट रूप, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ तथा भौतिक सृजनशीलता ब्रह्मा, इन तीनों का बोध होता है। कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे 3 ब्रह्मा बताए गए हैं। पहले उसका श्लोक क्या बताया जाता है। तो उस आ, ब्रह्मांड, उस कमल में सारे जीव है, और उसी के अंदर सारे के सारे सूक्ष्म सृष्टि भी उसी के अंदर है। हाँ। तो लगभग हम कह सकते हैं, जैसे प्रभुपाद के तात्पर्य से लगता है और 5वें स्कंद से भी लगता है, कि वो जो कमल है वही ब्रह्मांड है, और उसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। क्योंकि भूमंडल का डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही लगता है एकदम। तो डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है इधर पे, बट ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो भूमंडल के जो बीच का हिस्सा है, जैसे कमल के बीच में एक वर्ल होता है, हाँ, जिसको वर्ल बोलते हैं हम लोग, वही वो सुमेरु जैसा लगता है। और 5वें स्कंद में भूमंडल की तुलना, उसकी तुलना भी कमल से ही की गई है। कहते हैं कमल की डंडी में लोअर प्लानेटरी सिस्टम्स है, ऊपर आ, उच्च लोक है, हायर प्लानेटरी सिस्टम्स। तो वैसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड और सॉरी, हाँ ब्रह्मांड बोल सकते हैं, और जो भूमंडल है वो दोनों ये कमल ही है। ब्रह्मांड के भीतर जो कमल है वही भूमंडल है, वैसा समझ में आता है। और ब्रह्मा आप देख सकते हैं कि लास्ट लाइन देखिए इसकी, परपोर्ट की तात्पर्य की, स्क्रॉल डाउन। तो कृष्णाचार्य ठाकुर भी बोलते हैं और प्रभुपाद में बताया हुआ है कि ब्रह्मा 3 प्रकार के बोले जाते हैं। तो एक तो ये ब्रह्मांड को भी ब्रह्मा कहा जाता है, तो सूक्ष्म हिरण्यगर्भ को भी कहा जाता है, और जो चतुर्मुख वाले ब्रह्मा है, हाँ, उनको भी ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा के 3 स्वरूप बताए गए, विराज ब्रह्मा, सूक्ष्म ब्रह्मा, या सूक्ष्म हिरण्यगर्भ जो है, और जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, इनको भी ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, ओके। सुमय चतुर्। प्रभु जी, मेरा एक वो क्वेश्चन था फ्रॉम द 13 वर्स व्हिच वी हैड स्टडीड। प्रभु जी, दिस like it was said that the Rajogun is created because of the living entities, but actually Vishnu is the in charge of Rajogun, है ना? तो Vishnu is in Rajogun। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी इंचार्ज ऑफ रजोगुण, विष्णु इज इंचार्ज ऑफ सत्वगुण। अच्छा सॉरी, हाँ, ब्रह्मा जी इज लाइक इन रजोगुण, है ना? See, he is not in Rajagun, he is in charge of Rajagun. ओके। Like for example, somebody is in charge of a jail. That doesn't mean he's a prisoner. You No, understand, na? like for for Lord Shiva it was clear that he just manages uh, like he manages the tamogun, but so it is applicable for Brahma also। हाँ, क्यों क्यों applicable है? See, as we go in higher planetary systems, mode of goodness, percentage of mode of goodness increases. और ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के अंदर गुडनेस सबसे ज्यादा होनी चाहिए उस हिसाब से, उस नियम के हिसाब से। हालांकि वो कभी कभी रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, पर वो रेयर इवेंट है, वो रेगुलर इवेंट नहीं है। जनरली वो सत्वगुण में ही रहता है। तो देन हाउ, तो फिर वो प्रभु जी क्रिएशन कैसे करते प्रभु जी, इफ अगर वो रजोगुण में नहीं आते हैं? हाँ, उस समय वो क्रिएशन को यूज करते हैं, रजोगुण को यूज करते हैं, पर वो देखेंगे हम आगे।
अभी इसी एपिसोड में हम देखने वाले हैं आगे, कि वो भगवान से प्रे करते हैं कि मैं रजोगुण में के कांटेक्ट में रहूंगा क्योंकि मैं क्रिएशन करूंगा, लेकिन आप कृपा करिए कि मैं उसके प्रभाव में आकर अपने आप को भगवान न मान लूं। सो इट्स लाइक पर्सन मोड ऑफ गुडनेस कैन ऑल्सो क्रिएट, वो कर सकता है, लेकिन टेंडेंसी होती है कि वो शिव के प्रभाव में आ जाए। लेकिन जिस हद तक वो भगवान का आश्रय लेगा, जिस हद तक वो सत्वगुण में रहेगा, उतना ज्यादा नहीं आएगा। इस्कॉन में हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी लोग हैं, कई बार वो भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में, फंड कलेक्शन में, क्रिएशन, सोसाइटी को बढ़ाने में, प्रचार करने में। सो दैट नीड्स लॉट ऑफ रजोगुण ऑल्सो। बट कभी कभी प्रभाव आ जाता है, तो अगर वो साधना ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं। कुछ डिवोटी ने कन्फेस किया, एक डिवोटी जिन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, वो बोले कई साल हो गए ठीक से प्रभुपाद बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इट्स लाइक समटाइम्स आई डू इट जस्ट आउट ऑफ ड्यूटी, बट वो अंदर नहीं जाता कुछ, क्योंकि उसका प्रभाव आ जाता है। बट उस केस में, उसी कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के अंदर प्रभाव उसका बहुत कम है। ठीक है। So, so Rajagun has not come because of Brahmaji. It has come because of living entities, but then he was made the in charge. हाँ, सी रजोगुण इज इटरनली देयर, बट देन इट बिकम्स मैनिफेस्ट डिपेंडिंग ऑन पर्सन's desire. So Brahmaji has a desire to create, so it become manifest. We agree. But the main cause is also so many living entities. सिर्फ ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, उसके लिए भगवान की पूरी सृष्टि करेंगे, हाँ ठीक है कर सकते हैं। बट फिर जीवों को इतना शरीर क्यों मिलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो भी व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, समझिए शरीर मिला है, आपको शरीर मिला हुआ है, हम लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मा जी की थोड़ी ना है। उसके मेन रीजन हम ही है, और ब्रह्मा जी की वजह से वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, ब्रह्मा जी की वो इच्छा थी, उसको कोऑर्डिनेट हो रहा है, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन बॉडीज। ठीक है। सो आई होप दैट्स क्लियर। Yeah, yes. Thank you. Prabhuji, Hare Krishna. हाँ। Prabhuji, you have said that Rajogun is already eternally, it was present. हम्म। Living entity, due to living entity's desire, it get manifest within the heart of living entity. Uh, so, like Prabhu, before desiring, it was already there. So, in as a guna, as a uh, element of guna, like three gunas. So, before manifestation or before desire, like if it is there, so is it the means characteristics of the Lord, or it's a characteristics of that material world that has been created by the level of Vishnu, means Mahavishnu. देखिए, ये तीनों गुण, पूरी भौतिक सृष्टि तीनों गुणों से हुई है। जैसे पूरी आध्यात्मिक सृष्टि किससे हुई है? तीन शक्ति से हुई है, संविद, संदिनी, लादनी। संविद से आ, चित आता है, संदिनी से सत आता है, लादनी से आनंद आता है। तो ये तीनों जो है, संविद, संधि, लादनी या फिर सच्चित आनंद से पूरी आध्यात्मिक सृष्टि उसी से हुई है। उसी तरह से पूरी भौतिक सृष्टि, उसका जो परवर्टेड फॉर्म है, उसका परवर्टेड फॉर्म क्या है? उसका परवर्टेड फॉर्म सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। पूरी भौतिक सृष्टि ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हुई है। बट वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वो आपस में मिक्स होके एक पर्टिकुलर स्वरूप को धारण करते हैं। वो है जीवों की डिजायर की वजह से। जैसे देर आर पीपल हु वांट टू कंस्ट्रक्ट, बट व्हाई इज जेल कंस्ट्रक्टेड? Jail is constructed because there are prisoners who have a desire to commit crime, and because of that, the entire jail is constructed. So, in one way, who is responsible for the construction of jail? That is the prisoner. Now, among one of them, one person has a desire to become jail keeper, so he's made jail keeper. That is Brahma ji.
ठीक है। Means otherwise there is no need for construction a jail. There was a desire for construction other buildings, for example, I'm telling. So since there are some people who have desired to commit crime, therefore it has been constructed by the person who has desire for construction of. Okay, okay. Yes, please. Thank you. तस्यां च शंभो रुहकार्णिकायाम् अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमं व्योम्नि विवृत्य नेत्रश्चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। पढ़िए इसका पर। हरे कृष्णा। कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के अनुरूप 4 सिर प्राप्त किए। हरे कृष्ण। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें समझ में नहीं आता भाई मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, यहाँ क्यों प्रकट हुआ हूँ, क्या पर्पस है, ये कमल कहाँ से आया है, सब कुछ कंफ्यूजिंग था। तो चारों दिशाओं में चीजों को खोजना चाह रहे थे, पर एक साथ चारों दिशाओं में देखना मुश्किल है। और मैं पीछे देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा। तो उनकी इच्छा हुई कि भाई मैं अच्छे से खोजना चाहता हूँ। वो खोजने को इसके आगे उनके 4 सर आ गए, जैसे 4 सर उनके अंदर आ गए। और फिर उन्होंने अपने सारी जो जिज्ञासा थी, जिज्ञासा को सॉल्व करने के लिए अपनी रिसर्च चालू कर दी कि मैं ये सृष्टि कहाँ से आ रही है और क्या इसका पर्पज है। तस्माद्युगान्ता श्वसना वघूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद् विडूढम् उपासिता कञ्जमुलोकतत्त्वम् नात्मानम् अद्धा विदधादिदेवः। पढ़िए इसका भी अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। उस कमल पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को, न कमल को और न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु, जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तात्पर्य, ब्रह्मा अपने जन्म, कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे। यद्यपि उन्होंने एक युग तक इन्हें समझने की कोशिश की तो मनुष्य के 100 वर्षों की गणना के परे है। अतएव कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा व्यक्त ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान सकता। मनुष्य अपनी क्षमता में इतना सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना वह सृजन, पालन तथा संहार के संदर्भ में श्री भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी क्या करने लगे, उसका ब्रह्मा जी अपने बारे में खोजने लगे उसको कि सृष्टि कहाँ से आई है, क्यों आई है। और वहां भवंडर उठने लगे, जो गर्भोदक सागर था उसमें भवंडर उठने लगे। और जो कमल था, कमल उसमें हिलने लगा। तो ब्रह्मा जी सीट ही बड़े, पहली बात तो यही पता नहीं हम कौन है, ऊपर से इतना खतरा भी चालू हो गया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने कितनी प्रतीक्षा की, विष्णु चक्रवर्ती को लगते हैं 100 ह्यूमन ईयर्स, हमारे 100 साल वर्षों तक इस तरह से वो परेशान रहे। ठीक है, सुमित चतन प्रभु। Guruji, over here it is written that Brahma has 4 heads because he looked in the 4 directions. There is this story now that he had 5th head also, which Shivji had cut. हाँ वो है, पर वो इस मिलेनियम के नहीं है, या फिर हो सकता है वो किसी और ब्रह्मा के लिए हो। तो ये सारी जो स्टोरी है सब में कल्प भेद है। और सिर्फ कल्प भेद नहीं, ये भी हो सकता है कि जीवन का भेद हो, वो शायद किसी और ब्रह्मा के लिए हो। पुराणास में जनरली क्या किया जाता है कि मान लीजिए
हाँ ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कोई डॉक्यूमेंट्री लिखता है, सुमित चैतन्य प्रभु कंट्रीब्यूशन और क्वेश्चंस, तो हो सकता है वो आपकी जो भक्ति वैभव क्लास चल रही है अभी उसके बारे में लिख रहा हो, या फिर आपकी जो प्रीवियस क्लासेस होंगे कहीं और पे वो उसको भी कलेक्ट कर सकता है। हो सकता है वो क्लास जो अगली क्लास है उस क्लास में मैं भी हूँ, पर वो ये नहीं है वो सद भक्ति शास्त्री क्लास हो। सो देन पर्सन में कंबाइन इट एंड राइट इट डाउन। ठीक है, तो वो उस तरह से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम्म। का एषयो अस्साव अहम अब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जम् अनन्यदप्सु अस्ति हि एधास्तात् इह किंचनैतत् अधिष्ठितां यत्र सतानुभाव्यम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। ब्रह्मा ने अपनी अनभिज्ञता से विचार किया, इस कमल के ऊपर स्थित मैं कौन हूँ? यह कमल कहाँ से फूट कर निकला है? इसके नीचे कुछ अवश्य होना चाहिए, और जिससे यह कमल निकला है उस जल के भीतर होना चाहिए। तात्पर्य: प्रारंभ में दृश्य जगत के सृजन के विषय में ब्रह्मा के चिंतन का विषय अब भी मानसिक चिंतकों के लिए जैसे का तैसा बना हुआ है। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने निजी अस्तित्व तथा संपूर्ण विराट जगत के कारण को ढूंढने का प्रयास करता है, और इस तरह से वह परम कारण को खोजने का प्रयत्न करता है। यदि तपस्या तथा अध्यवसाय के साथ उसका प्रयास उचित ढंग से संपन्न होता है तो उसे अवश्यमेव सफलता का श्रेय प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो उस तरह से ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो उनके अंदर एक प्रश्न आता है। देखिए कई बार इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हैं, उनको तो ये भी कभी प्रश्न नहीं आता है कि भाई हम कौन है, हमारा अस्तित्व का कारण क्या है। जैसे बहुत सारे लोग अभी इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन चल रहा है, तो लोग यहाँ का ज्ञान, वहाँ का ज्ञान, इधर का ज्ञान, उधर का ज्ञान सब जगह समेटते रहते हैं। पर आश्चर्य की बात है बहुत कम ही लोग हैं जिनके मन में ये एक प्रश्न आता है कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। तो वो लोगों के दिमाग में आते ही नहीं है यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, उधर का प्रेसिडेंट कौन है, किसके बीच में क्या लड़ाई चल रही है, ये सब प्रश्न आते हैं। बट हम कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये प्रश्न ही लोगों के अंदर नहीं आते हैं। पर ब्रह्मा जी वैसे नहीं है। ब्रह्मा जी के अंदर प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, ये सृष्टि क्या है, और इस सृष्टि का मूल कौन है, कहाँ से सृष्टि आ रही है, कौन इस सृष्टि का कारण है। तो ये सारी सारी बातें ब्रह्मा जी के मन में आने लगी। और ब्रह्मा जी क्योंकि बुद्धिमान है, उनको एक चीज पता है कि जो साधारण पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक बार पेड़ पौधे निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद में उनका जो बीज, जिस बीज में से वो पेड़ आया था वो नष्ट हो जाता है। लेकिन कमल के साथ ऐसा नहीं होता है। कमल की जड़ में उस बीज के अवशेष बचे रहते हैं। ये ब्रह्मा जी को पता है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी उसके मूल में जाने के, उसके रूट में जाने के का प्रयास करते हैं कि अगर उसके रूट में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये संसार की जो सृष्टि है वो आई कहाँ से है। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी क्या करने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। स इत्थम् उद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलम् आविवेश नार्वागतस्तत् खरनालनाल नाभिं विचिन्वांस्तत् अविन्दजातः ज।
पर इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा कमल के रंध्रों छिद्रों के मार्ग से जल के भीतर प्रविष्ट हुए, किंतु नाल प्रविष्ट कर तथा विष्णु के नाभि के निकट जाकर जड़ मूल का पता नहीं लगा पाए। तात्पर्य, मनुष्य अपने निजी प्रयास से श्री भगवान के पास जा सकता है, किंतु श्री भगवान की कृपा के बिना वह चरम बिंदु तक नहीं पहुंच सकता। श्री भगवान विषयक यह समझ एकमात्र भक्ति योग से संभव है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 55 श्लोक में पुष्टि हुई है। भक्त्या माम विजानाति यावान यथास्म तत्वतः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से ब्रह्मा जी उस नाभि की डंडी से नीचे जाते हैं और भगवान विष्णु के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, फिर भी वो भगवान विष्णु को नहीं देख पाते हैं। और कारण क्या है कि जब भगवान को आप भक्ति भाव से ही समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं। तो वैसे जो ऊपर के लोग के जो लोग हैं, क्योंकि जो विध्वंस हुआ वो कहाँ तक हुआ है, वो मात्र स्वर्ग लोक तक हुआ है। किंतु महर लोग, जन लोग, तप लोग, इन सब के जो प्राणी हैं वो तो भाई भगवान गर्भोदक विष्णु को देख ही रहे हैं, किंतु देख कर भी वो उनको नहीं देख पा रहा है। कारण क्या है? भक्ति भाव नहीं है। जैसे हम लोग जीव हैं और सबसे निकट व्यक्ति हमारे कौन है? परमात्मा है। वो हृदय के क्षेत्र में है, हम लोग भी हृदय के क्षेत्र में है, परमात्मा भी हृदय के क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है? वो भक्ति भाव नहीं है। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी उनके बहुत करीब थे पर उनको देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या नहीं है? भक्ति भाव नहीं है। इवन आप देखेंगे, और डिग्री भी होता है। जैसे डीटी से, तो जिसके अंदर जितना भक्ति भाव है वो डीटी को उतना समझ पाता है, उतना रियलाइज कर पाता है। अन्यथा बहुत सारे जो नास्तिक लोग हैं वो भी कई बार डीटीज के पास पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत सारे जो आ, आक्रमणकारी आक्रांता जो भारत के अंदर आए हैं, तो वो डीटीज के पास गए, कई डीटीज को नष्ट भी किया, लेकिन उनके समझ में आ रहा ये तो पत्थर है। वो भगवान को नहीं देख पाए वहां पे। कहीं कहीं कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर आ, भगवान की कृपा से उनको कुछ साक्षात्कार मिला है। औरंगजेब के साथ में हुआ था जब वो वहां पे गया था, वो नाथ द्वारा में। तो नाथ द्वारा को वो लूटने के लिए गया था, लेकिन क्या हुआ कि सडनली उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और फिर उसकी उसकी क्योंकि माँ हिंदू थी औरंगजेब की, तो उसने बोला कि तुम किस मनसा से यहाँ पे आए? फिर वो बोलने लगा मैं लूटने के लिए आया था। तब उन्होंने बोला कि कुछ सेवा करो, तो औरंगजेब ने अपनी दाढ़ी से उसको साफ किया वहां की सीढ़ियों को, और फिर भगवान से क्षमा मांगी तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आई। तो कभी कभी भगवान ऐसा कर देते हैं, बट इन जनरल भगवान कभी भी उनको अपना रूप नहीं दिखाते हैं, या फिर ये उनको नहीं महसूस होने देते हैं कि वो वहां पर हैं, स्थित हैं। तो वो कैसे समझ में आता है? वो भक्ति भाव से ही समझ में आता है, अन्यथा नहीं समझ में आता है। इसलिए ब्रह्मा जी हालांकि भगवान विष्णु के बाद निकट से, पर उनको देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, चलिए So आगे the चलते हैं। this हाँ। last year there was this case. Some Hindu groups, they had approached for Khajuraho temple for restoration. There was one Vishnu deity whose head was cut. So that time the CGI Gawai, he is basically an Ambedkar Wadi, the Dalit fellow. So he gave the judgment that okay, why are you coming to the court? If you are a believer in Vishnu, pray to your Vishnu, and he is all powerful. So the head will automatically come. Why are you coming to the courts? हाँ, जैसा वही मैं बोल रहा हूँ, जिसको विश्वास नहीं है ना, उसके लिए कोई आ, मतलब आप उसको 1000 रीजन भी देंगे तो भी उसको दिखाई नहीं देगा। और जिसको विश्वास है
उसको वैसे भी दिखता है, उसको आपको कोई विश्वास देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के अरेंजमेंट्स दुनिया में है उससे समझ में आता है कि भाई कोई हायर हायर पावर तो है ही। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इतने आश्चर्य की बात है कि रिसेंटली, लास्ट संडे, इसी संडे को बेसिकली मेरे काउंसलिंग आया था। ही केम फ्रॉम यूएसए एक्चुअली। उसमें क्लास में भी थोड़ा सा लेट वगैरह हो गया। लास्ट में 12:30 स्टार्ट किया ना, सीओएस किया। तो उसके पेरेंट्स आए थे। तो ही इज ए वेरी गुड डिवोटी। खैर अभी नाम नहीं बोलना चाहिए। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे उनको। तो लेकिन उनकी जो मदर है, मदर वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन की फॉलो करें, बेसिकली उसको कोई फॉलोअर है। तो डीटीज को हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं, अपने वुलन क्लोथ वगैरह पहनाए हुए हैं सर्दी की वजह से। तो हमको लगा कि वो साथ अप्रिशिएट करेंगे। वो आके पूरा वाइल्ड हो गई। बोले इतना क्या ढोंग करने की जरूरत है, ऐसा है वैसा है। एंड अमेजिंगली शी इज ए प्रोफेसर इन आयुर्वेदिक कॉलेज। तो जहाँ आयुर्वेद की बात आ रही है, वो उन्होंने अपना श्लोक वगैरह कोट करना, ये करना वो करना चालू कर दिया कि हेल्थ के लिए अच्छा है, वो अच्छा है। तो हालांकि वो बोलती ज्यादा है, सुनती कम है, इसलिए मैं ज्यादा उनसे कुछ बोला नहीं। बट मैं अपने काउंसलर से बोल रहा था, मैंने देखो ये भगवान की क्या माया है। उन जब वेदों में कोट दिए हुए हैं किसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो उनको उस पर पूरा विश्वास है। तो वो पैरासीटामोल वगैरह को सबको क्रिटिसाइज कर रही थी, कह रहे कि इतना बेकार है। फिर वो वैदिक अल्टरनेटिव बता रही थी कि कैसे ना ये सब चीजें खानी चाहिए, इससे बॉडी अच्छा होता है। तो उस पर उनको पूरा विश्वास है। पर जब वही वेदों में जब भगवान के अस्तित्व के बारे में श्लोक दिए हुए हैं, और इतना कुछ दिया हुआ है कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में, उस पर उनको विश्वास नहीं है। तो उस तरह से जब तक भक्ति भाव व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, तो कई बार लॉजिक ही काम नहीं करता है। और फिर वो मेरे से बोले क्या लॉजिक इसके पीछे। मैंने स्टार्ट किया था लॉजिक, बोले हाँ हाँ हाँ, वो तो जो तर्क है वो तो दो धारी तलवार की तरह है। हमको भी काट सकता है, आपको भी काट सकता है, किसी को भी काट सकता है, ये है वो है। तो फिर वो मतलब शिवर बेसिकली रेडी टू हियर ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने अपना आचार्य जी को इतना सुना हुआ है। सो पॉइंट इज, जिसको नहीं विश्वास करना, इसके अंदर भक्ति भाव नहीं है, वो उसको आप नहीं समझा सकते। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो जस्ट मेटेरियल इंटेलिजेंस से आदमी नहीं समझ सकता अनलेस अनटिल वो भक्ति की भावना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सोमचिंतन पे कुछ बोल रहा है सर, पर वो म्यूटेड है। Actually, what had happened was too when he gave such a judgment now. So one of the Supreme Court practitioner, he threw shoe on him. तो ओह। ऐसा रिएक्ट कर on this गवई के ऊपर when he हम्म। gave this kind of a judgment now that the case is dismissed because like you ask your Vishnu only to one one of the practitioner he threw shoe on him. तो वैसा भी तो करना like becomes मैंने that is also another extreme ना प्रू मैंने if this is an extreme किसी and वो भी सुप्रीम कोर्ट के जैसा भी है, उसके जज के ऊपर जूता फेंकना वो भी एकदम डायरेक्टली इन द कोर्ट। नहीं नहीं, देखिए वो कैसा है, वो किसी के अंदर भक्ति भाव है तो हो सकता है, वो हो सकता है। मैं उसको पूरा वो नहीं सपोर्ट करूंगा ना अपोज करूंगा। बट जस्ट सिंपल चीज है, अगर मेरा किसी के प्रति प्रेम है और कोई उसके अगेंस्ट में बोलेगा तो गुस्सा आएगा। जैसे प्रभुपाद भी कई बार क्या होता है कि प्रभुपाद कोई वैदिक कल्चर के अगेंस्ट बोल देता था, प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आता था। एक बार प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, और कोई तो वो था हिप्पी, वो कहने लगा के, वो वैसे इंडियन क्राउड में था। ये अहमदाबाद की बात है मोस्टली, हाँ नहीं अहमदाबाद, सूरत, सूरत मोस्टली सूरत की बात है। प्रभुपाद क्लास दे रहे थे वहां पे, कोई अमेरिकन हिप्पी आया था घूमने के लिए यहाँ पे भारत में। वो उस क्राउड में घुस गया और प्रभुपाद से कह रहा है कि स्वामी जी मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, ये है वो है। पहले तो प्रभुपाद ने बैठा दिया, बोले सबको ऐसे ही लगता है, बैठ जाओ। पर थोड़ी देर में फिर वो उठ गया, फिर बोलने लगा। तो फिर प्रभुपाद को गुस्सा आ गया। प्रभुपाद गुस्सा आ गया, प्रभुपाद
लड़ने लगे उससे माइक में, और हजारों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं क्लास में। प्रभुपाद का जो इवन जो सोने का एक दांत है प्रभुपाद का, आपने देखा होगा, तो वो बाहर निकल रहा था ऑलमोस्ट, इतना गुस्सा आ रहा था प्रभुपाद। और वहां पर कुछ रिच गुजराती लेडीज को मालती माती लेके आई थी, वो कल्टीवेट कर रही थी। तो वो लेडीज वहां बैठी हुई थी, और उसमें से एक लेडी डिस्टर्ब हो गई। कह रहे स्वामी जी तो साधु हैं, उनको शांत रहना चाहिए, वो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? ये क्रोध दिखाना अच्छा नहीं है स्वामी जी के लिए, वो तो साधु हैं, उनको गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। वो सुन सुन के मालती माता जी गुस्सा आ गया, मालती माता ने जोर का थप्पड़ मार दिया उसको। बोले कि साधुस कैन नॉट बी एंग्री बट प्रभुपाद कैन बी एंग्री। तो कारण क्या है कि मालती माता इतनी अटैच थी प्रभुपाद से कि पूरे लाइफ डेडिकेट की हुई थी उनके लिए। तो खासकर जिससे हमको प्रेम होता है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है, वो स्वाभाविक है, वो कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। तो इसलिए अगर उस व्यक्ति ने अगर एक्सट्रीम स्टैंड लिया है, सो देयर कैन बी, इट कैन बी जेस्चर ऑफ लव आल्सो। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, शायद मैं भी उस जूता मार देता उसको। मैं होता तो। पॉइंट क्या है कि आप किसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, बट व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट पोजीशन यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट गॉड, नॉट ब्लास्फेम गॉड। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस यूज करके हो सकता है हम अपने आप को वहां कंट्रोल करें, और बाद में मीडिया में यहाँ वहां पर कुछ वो कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज अलग होती है। बट उस समय किसी भी आ, भक्त के लिए गुस्सा होना ये स्वाभाविक है। अब कोई एक्सप्रेस करे नहीं करे वो बात अलग होती है उस टाइम। ठीक है। Yes. आगे चलते हैं। Thank you, Prabhu. हरी हरी। तमसि अपारे विदुरात्म सर्गम, विचिन्वतो अभूत सुमहां स्त्रीं नेमिः। यो देह भाजां भयम् इरा ईरयाणः, परिक्षिणोति आयुरजस्य हेतिः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए। जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है। हरे कृष्ण। तो इस समय करते करते जैसे हम बताते हैं, जैसे वहां पे कि हमारे 100 वर्ष बीत गए, लेकिन 100 वर्ष बहुत होते हैं पेशेंस के लिए। क्योंकि फिर भय आने लगता है, भय क्या आने लगता है, क्या इस तरह से पूरा मेरा जीवन बीत जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा मुझे। हाँ। तो इवन कई बार डिवोटी के साथ भी होता है, कई साल बीत जाते हैं, पता लगा कि अभी भी वो संघर्ष चल रहा है, अगर अपनी साधना में, साक्षात्कार में। तो कई बार एक भय आने लगता है, अरे इतने साल हो गए अभी तक मेरी वही स्थिति है, कभी ऐसा होगा क्या मेरी भक्ति में प्रगति होगी? तो उससे से ब्रह्मा जी को भी क्या आने लगता है, भय आने लगता है। क्योंकि आ, हमारी लाइफ कैसी है, टेम्पररी है, क्षणिक है। तो उनको मालूम था कि सब क्षणिक, ऐसा ना हो कि मृत्यु आ जाए और पता ही नहीं चले कि हमारा अस्तित्व का कारण क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ततो निवृत्तो अप्रतिलब्ध कामः, स्वधिष्णयम् आसाद्य पुनः स देवः। स निर्जित्स्वास निवृत्त चित्तो, नसीदत् आरूढ़ समाधि योगः। बड़े इसका अर्थ होता है पर। हरे कृष्णा। तत्पश्चात वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होकर वे ऐसी खोज से विमुख हो गए और पुनः कमल के ऊपर आ गए। इस तरह इंद्रिय विषयों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने अपना मन परमेश्वर पर एकाग्र किया। तात्पर्य समाधि में सबों के परम कारण पर मन को एकाग्र करना होता है। चाहे मनुष्य को इसका ज्ञान हो या न हो कि परमेश्वर साकार है, निराकार है या अंतर्यामी है। ब्रह्म में मन की एकाग्रता निश्चय ही एक प्रकार से भक्ति है। निजी इंद्रियों के प्रयासों को रुकना
और परम कारण पर चित्त को एकाग्र करना आत्मसमर्पण का लक्षण है। जब आत्मसमर्पण उपस्थित होता है तो वह भक्ति का निश्चित लक्षण है। यदि अपने जीवन के चरम कारण को जानने की इच्छा है तो प्रत्येक जीव को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से वो समाधि में चले गए और वो स्वयं में कारण को ढूंढने लगे, पर किसके साथ? भक्ति योगा, मतलब भक्ति भाव के साथ में। तो भक्ति योग भाव के साथ में क्या करने लगे? मेडिटेशन करने लगे। और सेकंड कैंटो में अगर आपको याद होगा तो ब्रह्मा जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो आवाज सुनाई देती, तपह तपह तपह। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैं जब टप टप आवाज सुनाई पड़ती है उसकी, पानी की टप टप टप, तो समय में यही याद आता है, तप तप तप। तो शायद वहां से उनको तप सुनाई दिया होगा कि तप करो तप करो तप करो। तो उस तरह से ब्रह्मा जी अभी भक्ति भाव के साथ में क्या करने लगते हैं? तप करने लगते हैं। और एक और चीज उसमें मटेरियली भी उससे ये प्रिंसिपल वहां से जनरेट होता है क्या, कि संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आ, भौतिक जगत को में चीजें ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, स्वतः प्राप्त हो जाती है, वैसा नहीं होता है। तो इवन जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो वो लोग तपस्या करके, वो मेहनत करके उस पद को प्राप्त करते हैं। तो रिसेंटली जस्ट 10 दिन पहले एक लड़का मिलने के लिए आया था मेरे से, तो उसका भी अब नाम भूल गया मैं उसका। तो वो, उसको इंडिया का जूनियर आइंस्टाइन बोला जाता है। तो क्लास 11th में है, बट अभी वो एक कॉलेज की तैयारी कर रहा है जहाँ से उसको डायरेक्टली पीएचडी मिलेगी। उसको ये सब बीटेक एमटेक या बीएससी एमएससी कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जो क्लास 6 7 का ही था वो जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो बहुत सारे वीडियोज हैं। और अभी काफी बड़े बड़े जो वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट उनके अंडर काम कर रहा है। सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बट मैंने उसके फादर से पूछा कि भाई हिस्ट्री कैसी है उसकी, तो वो बोल रहे कि वो दिन रात बुक्स ही पढ़ता रहता है। और जिन बुक्स को पढ़ने में स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल लगाते हैं, वो उसको 1 2 हफ्ते में पढ़ लेता है। तो 10 घंटे 12 घंटे, मतलब सिर्फ सोना है, सो के उठना है और दिन भर बुक्स ही पढ़ते रहना है। कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है वो। और कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उसके अलावा उसकी दुनिया में कोई जगत है ही नहीं। वो यहीं पे लोकल का रहने वाला है, उसको हिंदी नहीं आती थी। अभी एक साल पहले उसने हिंदी सीखी है। तो ही नहीं ओनली इंग्लिश और ये सब साइंटिफिक वर्ड, वो पूरा उसी में घुसा हुआ था। तो तपस्या, तो जब तक कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, बिना तपस्या के संसार में कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। स्पिरिचुअली वो लागू होता है, मेटेरियली वो लागू होता है। बट अगर भगवान को प्राप्त करना है, जैसे ब्रह्मा जी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो किसके साथ होनी चाहिए? वो भक्ति भाव के साथ होनी चाहिए। मात्र तपस्या काम नहीं करेगी, उसके लिए वो भक्ति भाव चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी उस भक्ति भाव के साथ में समाधि में चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कालेन सोऽवजः पुरुषायुष्साभि प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदये अवभातम् अपश्यत यन्न पूर्वम। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फलस्वरूप वे अपने ही भीतर, अपने हृदय में परम पुरुष को देखे, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके थे। तात्पर्य: परम भगवान को भक्तिमय सेवा की विधि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, के निजी प्रयास द्वारा नहीं। ब्रह्मा की आयु की गणना वर्षों के रूप में की जाती है, जो मनुष्य के 100 वर्ष से भिन्न होते हैं। दिव्य वर्षों की गणना श्रीमद् भगवद गीता में दी गई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्राह्मणो विदु।
ब्रह्मा का एक दिन चतु के योग के 1000 गुना के तुल्य गणना के अनुसार 43 लाख वर्ष होता है। इसी आधार पर इसके पहले कि वे समस्त कारणों को समझ पाए, ब्रह्मा 100 वर्षों तक ध्यान देते और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता की, जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदन किया गया है और इसकी मान्यता दी गई है। इसमें ब्रह्मा ने लिखा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मनुष्य को श्री भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है और तब वह उनकी सेवा कर सकता है या तो उन्हें यथारूप जान सकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पे 100 हमारे वर्ष है, ह्यूमन ईयर्स, और प्रभुपाद के अनुसार दिव्य वर्ष है। तो इस तरह से इतने लंबे समय तक वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसकी वजह से उनको उन परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वो जो उनके हमेशा बगल में रहते हैं, हमारे बगल में रहते हैं। तो इस तरह से वो तपस्या करते हैं। और देखिए कई बार इसको एक ही लाइन में यहाँ पे लिख दिया जाता है, जैसे बीच में कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। तो हम लोग इसको कई बार शिपली ले लेते हैं, किंतु अगर वाकई में देखा जाए तो किसी भी भक्त के जीवन में क्या होता है, उसमें बीच में बहुत सारी तकलीफें ही आती हैं और बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर इतना कम सोते थे, हाँ, और इतनी सारी बुक्स लिखी उन्होंने, इतना सारा प्रचार किया, और कोर्ट की ड्यूटीज भी की, इतना बड़ा परिवार भी संभाला, पर वो आसान नहीं था, उनके लिए भी आसान नहीं था। वो बहुत बड़ी तपस्या थी। भक्तिविनोद ठाकुर हमेशा ही, उनको बुखार तो हमेशा लगा रहता था, बुखार तो लगभग छोड़ता ही नहीं था, और इतनी हेल्थ क्राइसिस रहती थी। तो इसलिए अगर आप जाएंगे वहां मायापुर में, जहां तक अर्घद्वीप में ही है, जहां तक मेरे को याद है, वो स्थान एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, जहां पर सूर्य टीला है, जहां पर ब्रह्मा जी को बोलो, भक्तिविनोद ठाकुर को सूर्य नारायण के दर्शन हुए थे। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी कि मुझे इतने सारे डिसीजेस की वजह से मैं उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा हूँ जितना करना चाहिए, या फिर वो बार बार मेरे प्रचार प्रसार में विघ्न डाल देता है। तो फिर उन्होंने आके बोला कि आप चिंता मत करिए, शरीर है तो दिक्कतें होंगी, लेकिन ये कभी भी आपके सेवा में विघ्न नहीं डालेगा। इट विल नेवर बिकम इम्पेडिमेंट इन योर सर्विस। उसी तरह से जब षड गोस्वामी गढ़ जाते हैं वहां पर, तो कुछ कुछ एपिसोड्स लिखे हैं जहां पर उनकी बीमारी के बारे में बताया जाता है। जैसे सनातन गोस्वामी को कंडू रोग हो गया था, पूरे शरीर में बॉल्स हो गए थे, जब उन्होंने झारखंड में कहीं पे जाके कुछ खराब पानी पी लिया था उन्होंने। तो वो सब डिटेल दिए। बट इवन गोस्वामी को, सो दे हैड लॉट ऑफ डिसीजेस, बहुत सारे ट्रबल्स आए हैं लाइफ में। नवाब हुसैन शाह के अंडर में थी तब तो था ही, उसके बाद भी उनको वृंदावन में ऐसा नहीं चीजें, लाइफ इजी थी। तो वहां पे साधु भी रहते हैं, कई बार हमको समझ में नहीं आता है, और क्योंकि कुछ साल में, मतलब कई साल तक रहा हूँ आश्रम में, मुझे याद है जमीन में सोना इतना आसान नहीं होता कई बार। इवन ब्रह्मचर्य आश्रम में कई बार रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि उस तो ठंडी हवा जब अंदर जाती है तो नींद नहीं आती है। और अगर आप वहां देखेंगे वृंदावन में, तो बाबा जी लोग कई बार आते, कई बार रात भर नींद नहीं आती उनको, रात भर हाथ हाथ पाप के निकाल देते हैं। जब मच्छर आते हैं तो रात भर मच्छर काटते हैं। तो वो सारी तपस्या है। तो षड गोस्वामी गण के लिए भी ऐसा नहीं है कि वृंदावन में रहना आसान था। जितने भी बंगाली भक्त वहां पे जाते थे, सबका एक कॉमन डिसीज तो सबको होता, वो था पेट खराब। इसलिए सुबुधि राय को सेवा दी गई थी, क्या, कि आपको जो भी भक्त है उनको ट्रीटमेंट करना है। तो वो क्या करते थे, क्योंकि उन दिनों में इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं था जैसे आजकल है, तो वृंदावन में राइस तो मिलता ही नहीं था। अपनी जगह बदलने से दिक्कत होती है, जैसे मेरे कई सालों से दिक्कत हुई खड़गपुर में और कलकत्ता में, वो रोटी की वजह से। वो रोटी अगर मिलती भी तो बंगाली लोग आधी कच्ची छोड़ देते हैं। तो एक अच्छी रोटी लेने के लिए बहुत
स्ट्रगल करना पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी, अरे अच्छी रोटी दो, बड़ी मुश्किल में मिलती थी। और सेम चीज भक्तों के साथ होती थी जब वो कहाँ जाए थे, वृंदावन में, तो हमें मिलती नहीं थी। तो सुबीर राय क्या करते थे, जंगल से सारी लकड़ी कलेक्ट करके उसको शहर में बेचते थे, मथुरा में। और उसमें बहुत कॉस्टली मिलता था राइस, इट वॉज अ कॉमोडिटी, मतलब बहुत महंगा मिलता था। तो उसको खरीदने के बाद में भक्त लोगों को कर्ड राइस खिलाते थे, ताकि उनका पेट कैसा हो, ठीक हो। पर उसके बावजूद आप देखेंगे कि आजकल तो ठीक है, इजी है, उन दिनों भी इतने सारे बंगाली भक्त लोग रहा करते थे कहाँ, वृंदावन में। तो डिस्पाइट ट्रबल्स, तो इसलिए कई बार जस्ट सुन लेना कि तपस्या की, इतना समझ में नहीं आता है। जब डिटेल में हम जाते हैं तब समझ में आता है तपस्या क्या है। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक उस तरह से तपस्या की, और भक्ति भाव के साथ वो तपस्या की थी, इसी वजह से कौन प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। उसके बाद स्ट्रगल। इवन इनका जो पढ़ा था, ये सब चीजें बड़े ध्यान से मैं पढ़ता हूँ इनका। मार्कंड ऋषि, तो मार्कंड ऋषि ने जब बोला कि हम भगवान आपकी माया देखना चाहते हैं, तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है उस समय उनको बहुत परेशानियां हुई। पूरा जो गर्भोदक सागर का जल था वो ऊपर आ गया, वो तैरते जा रहे थे, कोई छोर नहीं दिखाई दे रहा था। उसी में, उसी जल में बहुत सारे सांप भी थे जो उनको परेशान कर रहे थे, वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे उससे। बहुत सारी बीमारियां हुई उसको उसी के अंदर, उस जल के अंदर ही। तो तब उनको समझ में आ गया, अरे बाप रे क्या माया होती है भगवान की। तो उस तरह से उनको माया के दर्शन। तो उस तरह से ब्रह्मा जी ने भी 100 वर्षों तक तपस्या की। ओके, आगे चलते हैं। Prabhuji, Hare Krishna. हाँ, Prabhuji, here it is written that at the end of Brahma's 100 years, तो like ब्रह्मा जी तो मतलब जो लाइफ स्पैन है, इट्स द 100 अब मैं years समझ only. गया आपका क्वेश्चन। जब भी मैं इससे आता हूँ ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, संभव आपने पूछ लिया। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है उनकी कमेंट्री है 100 ह्यूमन ईयर्स, हमारे 100 साल। और प्रोपात उनके 100 ईयर्स बोल रहे हैं। तो अभी बोल Okay. रहे हैं तो बोल रहे हैं, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से 100 ह्यूमन ईयर्स। मृणाल गौरा यत शेष भोग, पर्यंकमेकां पुरुषं शयानम्, फणातपात पत्रा युत मूर्धरत्न, दुबेरहत ध्वांत युगांत तो ये। अच्छा, और प्रोपात भी अगर बोल रहे हैं तो साथ किसी और आचार्य ने कमेंट किया होगा इसके ऊपर। तो जनरली प्रोपात ने क्या किया और कमेंट्री से लिया हुआ है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से 100 ईयर्स, किसी और आचार्य के हिसाब से होगा ऐसा, जो कि प्रोपात ने नोट डाउन किया है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो इलॉजिकल है, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आपकी आयु बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल टास्क है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। पर ठीक है, दो दो आचार्य के अलग ओपिनियन है जिसको हम दोनों को अकोमोडेट कर सकते हैं। बट इसका अर्थ तात्पर्य। श्री कृष्णा, ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत सैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों के किरणों से प्रदीप्त था, और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। हरे कृष्णा। हम्म। अब ब्रह्मा जी को दर्शन होते हैं गर्भोदक्षा विष्णु के, कि अनंत शेष की सैया पे वो लेटे हुए थे, जिनके हजारों फन थे, अनंत से सफेद रंग के थे, और उनके हर फन के ऊपर मड़ियां थी। और इन मड़ुओं के कारण वो उसका जो अंधकार है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर तो सारे वो हैं, लेयर्स हैं, तो अंधकार है, उसको दूर कौन कर रहा था, इन मणियों से निकलने वाली किरण उसको दूर कर रही थी। तो हालांकि
अनंत शेष इतने बड़े हैं, गर्भदक्षा विष्णु इतने बड़े हैं, पर ब्रह्मा जी को नहीं दिखाई दे रहे थे, हमको भी नहीं दिखाई देते। देखो कई बार प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो गहरे नीले रंग का गहरे नीले रंग आता है आकाश में, ये भगवान का ही रंग है। तो भगवान का साइज इतना बड़ा है कि सब कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ रंग दिखाई देता है। तो चींटी का शरीर पे चढ़ जाए तो उसको आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाएगी ना, कि नाक है आंख है, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी, वो सिर्फ स्किन ही दिखाई देगी। तो बहुत सारे प्रभुपाद कई बार लिखते हैं कि दिस इज एफर्जेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे सब थे, और ब्रह्मा जी कमल के ऊपर है, पर ब्रह्मा जी को नहीं दिख रहे थे। पर अभी भक्ति भाव से तपस्या करने के कारण अब उनको अनंत शेष के दर्शन हो रहे हैं। और एक अलग चीज क्या है कि अभी हम देखेंगे, बहुत अच्छी तुलना होने वाली है, एनालॉजी जाने वाली है। तो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली क्या है कि साधारणतः सांप को देख के डर लगता है, लेकिन जब भगवान अनंत के रूप में है या संकर्षण के रूप में है, तो उनका दर्शन करके भय चला जाता है। जैसे नरसिंह देव, सिंह को कोई दिखेगा तो किसी को भी शेर को डर लगेगा। बाहर तो छोड़िए, कई बार जो लोग जू में जाते हैं और शेर अंदर से दहाड़ता है तो लोग बाहर डर जाते हैं। मुझे एक बार अभी याद है, बहुत छोटा था तब कानपुर में गया था वो जू देखने के लिए। तो हमें काफी बड़ा शेर था। शेर था, हाँ चीता नहीं था, शेर ही था। वो शेर बाहर अंदर से दहाड़ा, जो उसने दहाड़ लगाई, बाहर जितने भी टूरिस्ट लोग थे वो सब यहाँ उन्होंने भागना चालू कर दिया। तो फिर वहां पे जो गार्ड वगैरह थे बोले अंदर से दहाड़ा है, बाहर से नहीं दहाड़ा है, चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए। उनको लगा कि पता नहीं बाहर आ गया क्या। तो इतना डर लगता है। लेकिन जब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं तो उनको देख के भक्तों का जो भय है वो क्या हो जाता है, वो चला जाता है। वो भयभीत नहीं होते, वो भय रहित हो जाते हैं। उनको मालूम है वो हमारे लिए सही रहे। तो जो दुष्ट लोग हैं उनको डर लगेगा। हालांकि कुछ कुछ भक्त हैं जिनको डर लगता है। एक बार एक पुजारी थे, वो जनवास प्रभु बता रहे थे। हाँ, जनवास पंगा नागे प्रभु बता रहे थे। नहीं नहीं, जनवास को जनवास। तो कलकत्ता में वो क्लास दी तो कई सालों पहले, तो बता रहे थे कि वो एक पुजारी थे, उनको भगवान नरसिंह देव का रूप देख के डर लगता था। तो एक बार अचानक क्या हुआ, सुबह सुबह के समय था, मंगल आरती के जस्ट पहले की बात थी। तो अचानक से वो भक्त भाग के आए, और वो अपने, आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक ही वस्त्र पहना हुआ था उन्होंने, उसमें भाग के उधर पे आ गए। सारे ड्यूटी बोले, प्रभु गमछा, तुम्हारा गमछा को था है, कहाँ गया गमछा आपका? बोले गमछा हम तो सब यहाँ छूट गया है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके सपने में नरसिंह देव आए, और उसको देख के फिर वो डरने लगे। और नरसिंह देव ने क्या किया, अपने नाखून से उनको, उनके नाखून के निशान भी थे कंधे में, उनको रोक लिया और बोले कि अरे डरते क्यों भाई, तुम्हारे लिए मैंने रूप धारण किया है, तुम मेरी पूजा इतने डर के क्यों कर रहे हो, आराम से किया करो। तो हालांकि उसके बाद भी वो डर गए, वो डर के भागे भागे वहां से। लेकिन जनरली नरसिंह देव का दर्शन करके भक्त लोगों का क्या होता है, भय चला जाता है। तो इस तरह से उनको हजारों फन वाले अनंत शेष के दर्शन हुए। आगे चलते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर वो है श्लोक। मैं भी आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। प्रेक्षा क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्धनः सन्ध्याभ्रुनिवेरुर्भूममूर्धने रत्नोदधारा सदिशो मनस्य रत्नो दधारोषधिषे मनस्य वनास्रजो वेणुजाङ्गिपाङ्ग्रे। अनाजस्त्रजो वेणुभुजाङ्गिपाङ्ग्रे। हाँ, पर इसका अर्थ होता है, पर
हरे कृष्णा। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की शोभा का उपहास कर रही थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश द्वारा सुंदर ढंग से वस्त्राभूषित होता है, किंतु भगवान का पीत वस्त्र उसकी शोभा का उपहास कर रहा था। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु रत्न जटिल भगवान का मुकुट उसकी हंसी उड़ा रहा था। पर्वत के झरने, जड़ी बूटियां आदि फूलों के दृश्य के साथ मालाओं जैसे लगते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दल तथा फूल मालाओं से अलंकृत होकर पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। तात्पर्य, प्रकृति का दिशात्मक सौंदर्य जो सबों को चकित करता है, भगवान का दिव्य शरीर का विकृत प्रतिबिंब माना जा सकता है। अतः जो व्यक्ति भगवान के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होता है, वह भौतिक प्रकृति के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि वह इस सौंदर्य को कम नहीं समझता। भगवत गीता 2.59 में वर्णन आया है, जो परम द्वारा आकृष्ट है, अन्य किसी निकृष्ट वस्तु द्वारा आकृष्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि जो भगवान की शरीर की कांति है वो कोरल माउंटेन जो है, तो उसकी कांति से कैसा है, ज्यादा है, उससे ज्यादा बढ़ के है। हाँ, तो प्रेक्षान छिपंतम, छिपंतम मतलब छोटा कर देता है। हाँ, हरदोपलाद्रे, उपल अद्री, अद्री में से होता है पहाड़, तो उपल अद्रे, तो ये कोरल माउंटेन जो है उसकी आभा को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर संध्या अब्र नीवे है, संध्या के समय पहाड़ और भी सुंदर दिखाई देता है, लेकिन भगवान की धोती से जो आभा निकलती है वो उसके सामने भी कैसी है, कम है। तो भगवान के जो धोती है, जो वस्त्र हैं, जो उनकी कांति है, वो इस कांति को भी कैसी कर देती है, कम कर देती है। फिर उर्रुक में मुंह देना, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के ऊपर अलग अलग रत्न होते हैं, कई बार सोना भी होता है, लेकिन यहां पर क्या था, जो अही, अही मतलब ये है अनसिस, नाग के रूप में, तो उनके सर पे सोने के मुकुट है, और भगवान के सर पे भी सोने के मुकुट है। तो ये मुकुट की जो सुंदरता है वो पर्वत के ऊपर जो सोना लगा हुआ है उससे बढ़कर है, तो वो उसको डिफीट कर रही थी। फिर भगवान के शरीर में अलग अलग आभूषण है, वो गले में माला पहनते हैं, उनके चरणों में तुलसी है। उसी तरह से पहाड़ के ऊपर भी क्या होते हैं, झरने होते हैं, अलग अलग उद्यान होते हैं। हम्म, लेकिन भगवान के शरीर में या फिर अलग अलग वो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर के जो गहने हैं, तुलसी है और जो उनकी माला है, वो उससे ज्यादा शोभमान थी। तो कई बार लोग सीनिक प्लेस में जाते हैं ना देखने के लिए, बट भगवान के रूप को देख के ये भी कुछ नहीं होगा। तो उस तरह से भगवान की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर पहाड़ से की गई है। लेकिन जो भगवान का रूप है, जो भगवान की सुंदरता है, वो पहाड़ की सुंदरता से और रूप से बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयाम तो विस्तरा समान, देहेन लोकात्रय संग्रहेण, विचित्र दिव्याभरणाम सुकानाम कृत श्रियापासच वेश देहम। पढ़े इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी, और वह तीनों लोकों, उच्च मध्य तथा निम्न लोकों में फैली भी थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वयं प्रकाशित था और भली भांति अलंकृत था। भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई
उन्हीं के प्रभाव से मापी जा सकती है, क्योंकि वह संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्याप्त है। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने के लिए सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान की लंबाई चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि वो पूरे संसार में ही व्याप्त है, और उनका मेजरमेंट हम लोग अपने स्किल से नहीं कर सकते। किलोमीटर, लाइट ईयर्स, ये वो नहीं कर सकते उसको। भगवान की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें अलंकृत भगवान बहुत कैसे दिखाई दे रहे थे, सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो जिस तरह से उन्होंने, और उनके शरीर में गहने हैं, माला है, वस्त्र हैं, सब इतने शोभायमान हो रहे थे कि हालांकि वो इतने बड़े हैं पर उसमें भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, और उनसे बहुत सुंदर आवाज निकल रही थी। जैसे पहाड़ बहुत बड़ा होता है कई बार दूर से देखने में, पर क्या होता है, आनंद आता है उसको देखने में। इस तरह से भगवान बहुत विशाल है, पर देखने में बहुत आनंद आ रहा था। ठीक है, चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। पुंसां सकामाय विविक्त मार्ग अभ्यर्चितां काम दुगांग्रि पद्मम् प्रदर्शयन्तं कृपया निखेन्दु मयूख भिन्ना अंगुली चारु पत्रम। और इसका अर्थ होता है पर हरे कृष्ण। श्री भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कलमश से रहित भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव से करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा खूनों से निकलने वाली दिव्य किरणों की प्रभा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य, श्री भगवान हर की इच्छाओं को पूर्ति उसकी इच्छानुसार करते हैं। शुद्ध भक्त जन भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, जो श्री भगवान से अभिन्न होती है। अतएव श्री भगवान ही शुद्ध भक्तों की मात्र इच्छा है, और सेवा की कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कलुष विधि है। भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्मादि अनावृतम है। शुद्ध भक्ति में तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म का लेश भी नहीं रहता। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्त को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार श्री भगवान ने अपने चरणकमल की कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया। कहा गया है ब्राह्मणों आसावन व्रतम में ध्यात ततुतः परार्धान्ते स अबुध्यत गोपवेशों में पुरस्तात अभिर्भूत। लाखों वर्षों तक तपस्या करते रहने पर ब्रह्मा गोपाल वेश गोपाल वेश श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह अनुभवों को ब्रह्म सहित में प्रसिद्ध स्तुति गोविंदम आदि पुरुषम भजामी में अंकित किया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर भगवान एक चरणों का दर्शन ब्रह्मा जी को कराते हैं, और कृष्णा जो भी ठाकुर इसी लाइन को पकड़ के बोलते हैं कि उससे सिद्ध होता है कि शायद उनको कृष्ण के दर्शन हुए थे। तो हालांकि क्लियर है कि पहले गर्भोदशा विष्णु के ही हुए थे, वो सब लिखा हुआ था, पर ये सिद्ध करता है कि उसके बाद उनको कृष्ण के दर्शन हुए। क्योंकि भगवान विष्णु जो है, भगवान नारायण, वो जब खड़े होते हैं तो उनके पैर का जो सोल है, जो नीचे का हिस्सा है, तलुआ है, वो दिखाई नहीं देता है।
लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहा था, और क्योंकि ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहा था इसलिए इससे तो होता है कि यहाँ पे ये कौन है, ये कृष्ण ही है। तो ऐसा कृष्ण ठाकुर लिखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण ज्यादा कृपालु है। कृष्ण क्योंकि अपना एक पैर उठाते हैं और बोलते हैं कि आश्रय लेना है, इन चरणों का तुम आश्रय ले सकते हो। भगवान विष्णु सीधे सीधे खड़े रहते हैं, तो उनके चरणों के जो चिन्ह है वो नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि भगवान के चरणों में जो चिन्ह है उसका दर्शन करने से ही बहुत सारे प्रभावित मिलते हैं हमको। संचित्त भगवत चरणारविंदम वज्र अंकुश ध्वज सरोरु लांछनाढ्यम। तो भगवान के चरणों में जो वज्र है उसका दर्शन करने पे, उसका ध्यान करने से जो हमारे पहाड़ जैसे पाप हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे इंद्र के वज्र से बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, उसी तरह से हमारे जो पहाड़ जैसे जो पाप हैं पूर्व जन्मों के, वो नष्ट हो जाते हैं। अंकुश, अंकुश का क्या काम होता है? अंकुश किस काम में आता है? हाथी को कंट्रोल करने की पूरी, हाँ, हाथी हाथी को को बस कंट्रोल। करेंगे। अब हाथी को डंडे वंडे से कंट्रोल नहीं कर सकते, अंकुश से कंट्रोल करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे मन की तुलना किससे की गई है? हाथी से की गई है। लेकिन भगवान के चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उस पर ध्यान करने से हमारा मन, हाथी जैसा मन कैसा होता है, नियंत्रित हो जाता है, मन कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से ज्योत्सना में आवेद महाद्रनंदकारम, भगवान के चरणों के नाखूनों से चंद्रमा जैसी आभा निकलती है। और वो आभा क्या करती है, वो हृदय में जो भी तमोगुण विद्यमान है वो सारे तमोगुणों को खत्म कर देती है। बल्कि भगवान के चरणों में जो नाखून है उन पे ध्यान करने से उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान यहाँ क्या करते हैं, कृपा के कारण उनको एक पैर उठा के ब्रह्मा जी को दर्शन कराते हैं और कहते हैं इस पे ध्यान करो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को उनके दर्शन होते हैं। ठीक है, आगे क्या क्या दर्शन होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री गोपाद की। Thank you so much. हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे हरे।